हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीके एप्टीट्यूड। आज हम लोग यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड कुछ यूपी के जीके जीएस स्पेशल कुछ टॉपिक देखेंगे जो कि 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो करवाया जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त चिकित्सा संस्थान जो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, इन सभी के जो यूपी में हैं, इनकी स्थापना कब हुई? जो उच्च स्तरीय हैं इनकी स्थापना कब हुई, उसके बाद कहाँ पर लोकेटेड हैं, तो इन सभी से रिलेटेड पहला क्लास है। देखिए, पहला है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SGPGI कहते हैं, SGPGI। और इसका पूरा नाम है SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो SGPGI की स्थापना देखिए कब हुआ? 1983 में, और ये लोकेटेड है लखनऊ में। ये समझ लीजिए एकदम टॉप का कॉलेज है। ये इसका जो रैंकिंग है, जो NIRF के द्वारा मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग जारी की गई, उसमें ये KGMU से समझ लीजिए बहुत अंक ऊपर है, क्योंकि इसकी रैंकिंग करीब 5 या 6 है और KGMU टॉप 10 के बाहर है। तो संजय गांधी एक नंबर का टॉप कॉलेज है BSc नर्सिंग के लिए या अदर भी कोर्स के लिए। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसकी स्थापना 2001 में हुई और ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। उसके बाद आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 2006 में स्थापना हुई, ये भी लखनऊ में है। देखिए, आप राम मनोहर लोहिया से भी कर सकते हैं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया से भी जो है नर्सिंग होता है। उसके बाद है सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं PG शिक्षण संस्थान, नोएडा में है, 2013 में बना, 2013 में बना ये। उसके बाद आता है राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, 2013 में बना, ग्रेटर नोएडा में है, जिसको कहते हैं जिम्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मतलब बना पहले ही, 2013 में संचालित हुआ, 2013 में। देखिए, हमारे राजकीय स्वायत्त जो चिकित्सा संस्थान हैं ये 5 है। उसके बाद जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है या UP UM सैफई है, ये सब यूनिवर्सिटी हैं, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनके बारे में अगले क्लास में बात किया जाएगा। ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि ये सब, इन सब की स्थापना को कब हुई, कब से स्टार्ट हैं ये सब। ये क्योंकि चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जो SGPGI है ये कब से स्टार्ट हुआ, कब से संचालित है यूपी में, क्योंकि यूपी का आप देंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर, ABVMU का, तो ये पूछा जाना लाजमी है, या पूछा भी जा सकता है। उसके बाद देखिए, अब हमारा आगे अगला टॉपिक है प्रदेश के 18 मंडल एवं संबद्ध जिले। तो आप किस मंडल से हैं और किस जिले से हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सभी को कमेंट करना अनिवार्य है, आप लोग कमेंट करिए जिससे पता लगे कि कहाँ कहाँ के स्टूडेंट जुड़े हैं। और अपना नाम, अपना रियल नाम ज़रूर लिखा करिए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मंडल, उसके बाद जिलों की संख्या और संबद्ध जिले। सबसे पहले आता है हमारा लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन से लोग लखनऊ मंडल के हैं या कानपुर मंडल के हैं, सभी लोग अपना मंडल ज़रूर लिखिए। देखिए, लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं। लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो 6 ज़िले आते हैं लखनऊ मंडल के अंतर्गत। और बात करें कानपुर की, कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है अपना कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, 6 ज़िले इसमें भी आते हैं। फिर मेरठ, मेरठ के अंतर्गत आता है अपना मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद बागपतवा, हापुड़। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए लखनऊ जो है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। मान लीजिए आपको 4 ज़िले दे दिए गए ऑप्शन में, जैसे पूछा गया लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। उसके बाद लखनऊ मंडल के अंतर्गत पूछा गया है, आपको दे दिए गया हरदोई, हरदोई एक ऑप्शन दे दिया गया। उसके बाद दे दिया गया कन्नौज, उसके बाद गाज़ियाबाद या सुल्तानपुर, ऐसे दे दिए गए। तो आपको अगर मालूम रहेगा तभी तो आप टिक कर पाएंगे। और समझ लीजिए
लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं जीके जीएस पर, और इससे उनका काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए मेरठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो मेरठ के अंतर्गत आता है मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। उसके बाद अयोध्या, मैं अयोध्या मंडल का हूँ, अयोध्या में आता है अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी जो कि लखनऊ के नज़दीक है, अमेठी व अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ में आते हैं 4 जिले, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। और आगरा में आते हैं, आगरा में अपना एक कॉलेज है एसएन मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आगरा में है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। तो ये 4 जो है आगरा में है। बात करें वाराणसी की, देखिए वाराणसी के अंतर्गत कौन जिले आते हैं। वाराणसी में आता है 4 जिला, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। ये 4 जिले वाराणसी में आते हैं। उसके बाद आता है गोरखपुर में 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर। देवीपाटन मंडल जिसका मुख्यालय गोंडा है, देख लीजिए गोंडा, बलरामपुर। उसके बाद श्रावस्ती व बहराइच। बरेली के अंतर्गत 4 जिले, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। मुरादाबाद के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद के अंतर्गत देखिए मुरादाबाद हो गया, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। प्रयागराज से कितने लोग हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपको बता दूं मैंने अपना 12th प्रयागराज के जीआईसी से किया है। तो कितने लोग जीआईसी से पढ़े हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए प्रयागराज के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। और आप किस स्कूल से 12th किए हैं, किस जिले से किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चित्रकूट धाम आता है जिसका मुख्यालय बांदा है। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा 4 जिले आते हैं चित्रकूट के अंतर्गत। फिर आता है मिर्ज़ापुर के अंतर्गत मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व भदोही। आजमगढ़ के अंतर्गत आजमगढ़, मऊ व बलिया। बस्ती के अंतर्गत बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। झांसी के अंतर्गत झांसी, ललितपुर व जालौन। सहारनपुर के अंतर्गत आता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली। देखिए मैं आपको बता दूं टोटल जो है 18 मंडल हैं। 18 मंडल के अंतर्गत 75 जिले हैं यूपी में। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, 18 मंडल 75 जिले। इसके बाद आप लोग ये देखिए, ये आप लोगों का जानना अति आवश्यक है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हर बार आता है, हर बार 1 न 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है जीके और जीएस वाले पोर्शन में। तो ये आप लोगों को मिस नहीं करना है, ये पोर्शन आप लोगों को मिस नहीं करना है। जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। तो इसी तरह इसको देखिए हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि एक नज़र में इसको हम लोग देख लेंगे। अब देखिए नगर निगम वाले ज़िले, कितने ज़िले हैं जो कि नगर निगम वाले हैं। तो नगर निगम वाला ज़िला जैसे अपना लखनऊ, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली। उसके बाद अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद 2015 से हुआ नगर निगम वाला, अयोध्या मई 2017 से, मथुरा वृंदावन मई 2017 से हुआ। उसके बाद देखिए शाहजहांपुर जो है अप्रैल 2018 से हुआ, और गाजियाबाद। ये 17 ज़िले जो है नगर निगम वाले ज़िले हैं, 17 ज़िले नगर निगम वाले ज़िले हैं। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए नगर से भिन्न नाम वाले ज़िले, जो नगर से भिन्न हैं तो वो कौन कौन से हैं। देखिए अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, गौरीगंज है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। उसके बाद कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है कुशीनगर का मुख्यालय। उसके बाद कानपुर देहात का मुख्यालय कौन है, अकबरपुर माती। सिद्धार्थनगर नौगढ़। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। जालौन का मुख्यालय उरई। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़। संभल का मुख्यालय पवासा। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले कुछ नहीं पता। अब देखिए प्रदेश का नाम, चिन्ह एवं राजधानी, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें। देखिए प्रदेश का नाम, चिन्ह एवं राजधानी। तो सबसे पहला है प्रदेश का नाम। यूपी का नाम 1836 में जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत बोला जाता था यूपी। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध बोला जाने लगा। आप किस क्षेत्र के हैं, जैसे मैं अवध क्षेत्र का हूँ
तो उसी तरह आप किस क्षेत्र के हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए। उसके बाद 1902 से जो है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, ये सब हट गए, आगरा एवं अवध केवल संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश, ये आप लोग विशेष नोट कर लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश बोला जाने लगा, जो कि अभी तक चल रहा है। उसके बाद प्रदेश की राजधानी पहले कौन सी थी, तो आप लोग बताइए कितने लोगों को पता था कि प्रदेश की राजधानी पहले आगरा थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए जो मैं बोलूँ वो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेट मैं भी होता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं जिस चीज़ का कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ वो आप लोग कर रहे हैं। तो देखिए प्रदेश की राजधानी सबसे पहले थी 1936 से आगरा थी, 1958 से प्रयागराज हुई, और प्रयागराज एक दिन के लिए पूरे भारतवर्ष की राजधानी हुई थी, एक दिन के लिए पूरे भारतवर्ष की राजधानी हुई थी। आप लोग गूगल करके बताइए किस दिन के लिए ये पूरे भारतवर्ष की राजधानी हुई थी, किस सन में हुई थी, तो गूगल करके ज़रूर बताइएगा। 1900 उसके बाद देखिए 1920 सन आया, 1920 जब ये लखनऊ इसकी राजधानी हुई, ये आंशिक रूप से थी, पूर्णता नहीं थी। 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी हुई। उत्तर प्रदेश से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ। 24 जनवरी 1950 देखिए ऊपर बताया गया है। तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उसके बाद राज्य का विभाजन भी हुआ। देखिए क्योंकि पहले उत्तराखंड का जो क्षेत्र था, काफ़ी क्षेत्र मतलब उत्तराखंड ही यूपी का हिस्सा था। बाद में राज्य का जब विभाजन हुआ तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। यूपी के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना है, वो भी 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा जो है इसकी उत्तर प्रदेश की, इसकी कौन है? अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी, अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी इसकी घोषणा हुई राजकीय भाषा के रूप में। प्रथम राजकीय भाषा जो सभी कार्यालयों में अनिवार्य है वह 26 जनवरी 1968 से है और वो हिंदी है। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्राउंच है। तो इसी तरह आपको पूरा चीज़ें मिलेंगी। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश व टेंसु है जो 4 जनवरी 2011 से है। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। उसके बाद राजकीय चिन्ह कौन सा है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 से स्वीकृत हुआ। आप लोग बताइएगा, ये तो प्रदेश की राजकीय वृक्ष हुआ, आप लोग बताइए देश का राजकीय वृक्ष क्या है? उसके बाद देश का राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय भाषा, ये सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक आता है। जितने लोग वीडियो छोड़कर चले गए होंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा, तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। देखिए मेन टॉपिक है हमारा जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो CDRI लखनऊ में उपस्थित है। उसके बाद स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ में है। लखनऊ काफ़ी चीज़ों से जो है, लखनऊ में काफ़ी चीज़ें हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट देखा है, क्योंकि मैंने देखा है ये भी। उसके बाद मैंने देखा है, कहाँ गया, शुगर केन रिसर्च, ये भी मैंने देखा है। उसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ।
इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ, इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ। उसके बाद और देखिए लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए और लखनऊ में क्या है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिक्स रिसर्च सेंटर लखनऊ, ये तो बता ही दिया। उसके बाद सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ, भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसको IIM कहते हैं ये भी लखनऊ में है, रेलवे का रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। उसके बाद एक है अपना, देखिए यहाँ पर लखनऊ ख़त्म होता है। उसके बाद आता है कौन सा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर। तो सीतापुर से कितने लोग हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म यह है अंदेश नगर जिसको लखीमपुर खीरी कहते हैं, लखीमपुर खीरी। उसके बाद आता है सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये झांसी में है, इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहते हैं, इज्जतनगर बरेली में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली में है, सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं ये भी इज्जतनगर बरेली में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जिसको CIRG कहते हैं, CIRG ये कहाँ पर है, ये है मखदूम मथुरा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मोदीपुरम मेरठ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली, भारत का एकमात्र जो है ये विमानन विश्वविद्यालय है, ये सेंट्रल विश्वविद्यालय है, भारत का एकमात्र है और पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है विमानन विश्वविद्यालय, ये भारत का एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय है। तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए आता है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जिसको कहते हैं रायबरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायबरेली, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो अभी निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है, वो है जगदीशपुर अमेठी। देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, हमारा जो आज टॉपिक है ये सब ख़त्म होता है। आप लोगों को ये बताना है कि जो अपना KGMU है, जो KGMU है, KGMU, चलिए एक साफ पेज पर आते हैं। देखिए जो ये KGMU है अपना, आप लोग GK GS उसके बाद करंट अफेयर पढ़ ही रहे होंगे। जो ये KGMU है, KGMU का 2023 में कितना बजट पास हुआ था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं KGMU का। उसके बाद SGPGI और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है इसका कितना बजट पास हुआ है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं यदि आप लोगों को एक हिंट दे दूं केवल, चलिए मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दे रहा हूँ, ये करीब 350 प्लस में था, कितने 350 करोड़ प्लस इतने रुपए का बजट पास हुआ था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए। तो अब आप लोग इसके आधार पर बताइए कि KGMU का कितना होगा और SGPGI का कितना होगा। इतना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी बजट नहीं पास होता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो KGMU लवर हैं वो हार्ट का सिंबल ज़रूर कमेंट में कमेंट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, तो ये टॉपिक आप लोग देखिए, ज़रूर देखना। पहला हमारा टॉपिक क्या है, उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त चिकित्सा संस्थान, प्रदेश के 18 मंडल और संबद्ध जिले, 75 जिले हैं, 18 मंडल है, केंद्रीय संस्थान लखनऊ और संगठन जो कि ये सब लखनऊ में है, इज्जतनगर बरेली, रायबरेली या मेरठ ये सब है। उसके बाद नगर निगम वाले ज़िले, ये 4 टॉपिक थे। उसके बाद हमारा 5वां टॉपिक था जो है मुख्यालय से भिन्न जो है नाम वाले ज़िले। उसके बाद प्रदेश के नाम चिन्ह राजधानी, ये कुल टोटल 6 टॉपिक हुआ है।
इसके बाद मैं आप लोगों को अगला जो है इससे रिलेटेड करवाऊंगा कि प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने निर्माणाधीन हैं, कितने प्राइवेट हैं, कितने गवर्नमेंट हैं, कितने केंद्र के द्वारा संचालित हैं, इन सभी पर वीडियो आएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यारा कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।